पदाधिकारियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपका विशेष आभार कि आपने आज अपनी बात रखने का मौका दिया। आज की इस समीक्षा बैठक में सबने अपनी बात रखी और सबने सुझाव भी दिया कि क्या होना चाहिए और क्या किया जाना चाहिए। आज हरदोई से एक प्रधान जी हैं हमारे बीच में, युवा साथी हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही कि हमको नौकरशाही नहीं काम करनी है, हमको नौकरी नहीं करनी, हमको नौकरी देनी है। और ये युवाओं की जिम्मेदारी है कि जब आपके पीछे आपके बुजुर्गों का, आपके बड़ों का हाथ है, तो अब आप उस चीज़ को, उस आशीर्वाद को, उस उनके मेहनत को, उस उनके लगन से किए जा रहे 2-3 साल के प्रयासों को कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, हमारी जिम्मेदारी। मैं पिछले गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, जैसा कि अभी बताया कि मैं देवपाटन मंडल का मंडल उपाध्यक्ष हूँ और मैंने कई मीटिंगें करी गोंडा में। एक जो बीच में अभी कुछ लोगों ने कहा कि संडे को जो मीटिंग हम लोग करते हैं, एक छोटा सा संस्मरण है, मैं इसलिए आपको बता देना चाहता हूँ कि खाली एक्सक्यूजेस हो सकते हैं हमारे आपके, ये ऐसा मत करिए। प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे उस समय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी भी थे, और आपने जब उस दिन मीटिंग करी तो संडे था। मोर देन 50 अपने समाज के लोग वहाँ उपस्थित थे, 50 से ज़्यादा संख्या थी। और वहाँ ये कहा गया कि भैया ऐसा है कि संडे को अपने जाति के या अपने समाज के लोग ऐसा में अपने काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए वहाँ संख्या कम आई है, क्योंकि हम लोगों ने उम्मीद की थी कि 150 से ऊपर लोग आए। उसके बाद जब हम लोगों ने मीटिंग उसको चेंज करके करी, मंडे को किया गया एक मीटिंग, मंडे को एक शुक्रवार को किया गया, सैटरडे को किया गया, तो वहाँ हम लोग 25 पे आ गए। 25 मतलब 25 या 20 की संख्या में। इतनी गलानी हुई कि जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने दिन तय किया, क्योंकि ऐसा होता है कि संडे को जो ऑफिशियल वर्किंग में है उनको टाइम मिल जाता है। संडे को संख्या ज़्यादा थी, सैटरडे को संख्या ये हो गई कि 20 लोग आए। तो ये हमारे एक्सक्यूजेस हैं। अगर हमने, जैसा कि अभी हरदोई साहब भैया ने कहा कि अब ये समय नहीं है कि हम जो है धीरे धीरे चलेंगे, अब ये करो या मरो का है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर हम इसमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर गए कि भैया अगर किसी की जिम्मेदारी दे गई है, किसी को जिम्मेदार बना दिया गया कि आपका राष्ट्रीय आपको जो है डिस्ट्रिक्ट का पद दे दिया गया, जिलाध्यक्ष का है, मंडल अध्यक्ष का है, तो ये आपकी व्यक्तिगत, जब तक अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी कोई काम करने वाला नहीं। इस 1.5 साल में ये तय कर लेना है कि अगर आपको प्रदेश की या डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी मिली है, आपको 50 लोगों को अपने मीटिंग में लेकर के खड़े होने हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी कि आप खड़े होकर बताइए कि 50 आदमी 20 आदमी क्यों नहीं है। और जिस दिन इस स्पीड से हम काम करना शुरू, क्योंकि अभी तक हम लोग रेंगते चले आ रहे हैं, अब हमें दौड़ना है, क्योंकि चलना नहीं है, अब दौड़ना है, क्योंकि 1.5 साल बच्चे हैं और इसमें हम अगर चलेंगे तो अपनी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब हमको दौड़ना है, जिस स्पीड से दौड़ना है उसमें हम लोग लगे हुए हैं, काम लगातार प्रदेश में और क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। बस ये है कि जो आदेश यहाँ से मिल रहा है उस आदेश का अनुपालन कैसे करना है और कहाँ कहाँ हमको अपने समय को सुरक्षित बचाते हुए कहाँ कहाँ सही जगह पे लगाना है, जिससे हम लोगों की संख्या, क्योंकि जब तक हम संख्या बल नहीं दिखा पाएंगे हमारा काम करना व्यर्थ है। अल्टीमेटली संख्या बल पे ही हमें काम करना है। बहुत बहुत आभार।